हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो यहाँ पर हम देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर बात करेंगे हम नागरिक शास्त्र। ठीक है, नागरिक शास्त्र जो चैप्टर 2 है, नागरिक शास्त्र का चैप्टर 2, ठीक है, संघवाद। इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अगर इस किताब में अगर देखें हम नागरिक शास्त्र में तो टोटल 5 चैप्टर है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में देखें तो, ठीक है, अगर न्यू एनसीईआरटी से अगर पहले देखें तो टोटल 8 चैप्टर था और 3 चैप्टर यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, 5 चैप्टर है और इन्हीं 5 चैप्टर से ही फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी का ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखें तो जब देखिए प्लेलिस्ट को एक बार चेक कीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और आज इस वीडियो हम चैप्टर 2 संघवाद ऑल इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, और हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है 3-4 बुक है। ठीक है, हम अलग अलग बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं और उनका वीडियो बनाते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, और इतिहास का तो कंप्लीट कर दिए पूरा हम चैप्टर वाइज, भूगोल का भी कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, और आज इस वीडियो हम नागरिक शास्त्र जो बुक है चैप्टर 2 संघवाद, इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, ऑप्शन है पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा हिंदी होगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, बल्कि हिंदी जो है उस संघ की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और अंग्रेजी सहायक राजभाषा है। साथ ही संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा दिया गया है जिन्हें राज्य अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपना सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 343, ठीक है, 343 1 के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि में भारत संघ की राजभाषा है। तो यहाँ पर हम हिंदी सही करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? तो ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को स्थानीय प्रशासन कहते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के पदाधिकारी को मेयर बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, मेयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, जिला अधिकारी है। तो सही आंसर जो होगा मुख्यमंत्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश में एकात्मक सरकार है? तो एकात्मक सरकार क्या होता है? तो एकात्मक सरकार कई देशों में है जिनमें प्रमुख है यूनाइटेड किंगडम, यूके है, फ्रांस है, जापान है, श्रीलंका है, चीन है और नॉर्वे है, स्वीडन जैसे देश है, जहाँ सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। सारी शक्ति, ठीक है, केंद्र सरकार के पास होती है और स्थानीय सरकारें उसी के बनाए नियम के अनुसार काम करती है, वह एकात्मक सरकार। ठीक है, तो एकात्मक सरकार यहाँ पर देखें तो यूके, फ्रांस, जापान, श्रीलंका, चीन और नॉर्वे और स्वीडन में है। तो यहाँ पर श्रीलंका सही होगा। ठीक है, श्रीलंका देश में एकात्मक सरकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है संघात्मक सरकार किस देश में है? तो संघात्मक सरकार यहाँ पर भारत सही होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी, संघात्मक सरकार कई देशों में है जिनमें प्रमुख है भारत, ठीक है, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ब्राजील, रूस और स्विट्जरलैंड। ठीक है, इन देशों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच
शक्तियों का बंटवारा होता है, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, ठीक है, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर शासन चलता है, ठीक है। और अमेरिका को आधुनिक संघवाद का जनक माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर हम बी सही करेंगे, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर सही होंगे 7वीं अनुसूची में, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में इन तीनों सूची का उल्लेख है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है यहाँ पर, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों से संबंधित है, ठीक है। जिसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची केंद्र के लिए है, राज्य सूची राज्यों के लिए है और समवर्ती सूची दोनों के लिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए है यहाँ पर, ठीक है। ओके, संघ सूची इसमें अगर देखें तो टोटल आपको मिलेगा 100 विषय है, ठीक है। मूल रूप से 97 है संघ सूची में, जिन पर कानून बनाने का विशेष अधिकार संसद को है, ठीक है, यानी केंद्र सरकार बना सकते हैं संघ सूची। राज्य सूची में अगर हम देखें यहाँ पर तो टोटल 61 विषय है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानसभाओं को है, ठीक है, राज्य विधानसभाओं को। और समवर्ती सूची अगर हम यहाँ पर देखें तो समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय है, ठीक है, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना जब भी हम यहाँ पर पूरा डिटेल बताएं, ठीक है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो समवर्ती सूची में 52 विषय है। कितने विषय हैं? 52 विषय। विकेंद्रीकरण क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, केंद्रीय स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार, स्थानीय स्तर की सरकार, डी है केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकार। तो डी ऑप्शन सही होगा। विकेंद्रीकरण क्या है? केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकार। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है झारखंड कब एक नया राज्य बना? ठीक है, झारखंड कब एक नया राज्य बना? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी, ठीक है। अगर इसमें हम पूरा बात करें तो झारखंड जो है बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत का एक नया राज्य बना था, जो आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती का दिन भी है, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। यह भारत का 28वां राज्य बना और इसका गठन बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत किया गया था, ठीक है। यह बिहार राज्य का दक्षिणी भाग था, ठीक है, दक्षिणी भाग। ओके, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी भाषाओं को, ठीक है, भारत में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन है 20, 22, 24, 25। तो सही होगा बच्चों 22, ठीक है। भारत में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत, ठीक है, 8वीं, ओके, 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं को अनुसूचित जाति, अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें से अगर हम बात यहाँ पर करें तो असमिया हो गया, बंगाली हो गया, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मैथिली के बाद मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। टोटल 22 भाषा है। कितना? 22 भाषा, ठीक है। संविधान लागू होने के समय तो टोटल यहाँ पर 14 भाषाएं थी,
सिंधी को 1967 में जोड़ा गया। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, तो टोटल अगर यहाँ पर हम बात करें तो 22 भाषा है। ठीक है, कितना? 22 भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश में साम्यवादी शासन प्रणाली है? साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी शासन प्रणाली है। तो चीन हो गया, क्यूबा हो गया, लाओस हो गया, उत्तर कोरिया और वियतनाम में साम्यवादी शासन प्रणाली है। तो यहाँ पर चीन ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, जहाँ एक ही कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होता है। हालांकि इनमें से कई देश अब पूर्ण साम्यवाद के बजाय बाजार समाजवाद को अपना रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर हम डी सही करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? 4% से कम, 5% से कम, 7% से कम कि 10% से कम? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, 5% से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो 1500 के लगभग। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, 1500 के लगभग। नेक्स्ट, पोखरन भारत के किस राज्य में? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो पोखरन मिल जाएगा राजस्थान में। ठीक है, तो पोखरन भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित आपको मिलेगा ये पोखरन। ठीक है, तो राज्य का नाम हो गया यहाँ पर राजस्थान और जिला हो गया जैसलमेर, और यह भारत के परमाणु परीक्षणों के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है जो थार रेगिस्तान क्षेत्र में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सरकार में स्तर होते हैं। तो संघीय सरकार में आमतौर पर 2 या 3 स्तर होते हैं, 2 या 2 से अधिक स्तर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। केंद्र सरकार यानी राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य सरकारें प्रांतीय स्तर पर, और भारत जैसे देशों में स्थानीय सरकारें जो नगर पालिका या ग्राम स्तर। ठीक है, जहां सत्ता का बंटवारा होता है। ठीक है, तो संघीय सरकार में स्तर होते हैं 2 या 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न स्तर की सरकार के बीच अधिकारों से संबंधित विवाद में कौन सुलझाता है? ठीक है, विभिन्न स्तर की सरकार के बीच, ठीक है, विभिन्न स्तर की सरकार के बीच अधिकारों से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? क्या सभी अदालतें, क्या उच्चतम न्यायालय, कि क्या राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री? तो सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, विभिन्न स्तर की सरकारों जैसे केंद्र, राज्य, स्थानीय के बीच अधिकारों को लेकर विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्चतम न्यायालय मुख्य रूप से विवादों को सुलझाता है, क्योंकि यह संविधान की व्याख्या करता है और राज्यों के बीच अगर बात करें या केंद्र राज्य के विवादों पर सुनवाई का विशेष अधिकार रखता है। ठीक है, जबकि सांसदों विधायकों के चुनाव विवादों को निपटारा उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट करता है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा कि विभिन्न स्तर की सरकार के बीच अधिकारों से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा का देता है। ठीक है, तो ये संविधान क्या हो जाएगा? संविधान से आंसर होगा यहाँ पर। संघीय सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा का देता है, तो संविधान हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन है विदेश नीति, बैंकिंग, संचार और पुलिस दिया गया। तो पुलिस संघ सूची के विषय नहीं है। ठीक है, विदेश नीति है, बैंकिंग है और संचार है। ठीक है, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाते हैं
केंद्र सरकार के अंदर है ये सब, लेकिन पुलिस जो है वो संघ सूची के विषय नहीं है। ठीक है, पुलिस यहाँ पर संघ सूची में क्या क्या आते हैं आपको हम बता देते हैं। ठीक है, जैसे रक्षा हो गया, विदेश मामले हो गए, बैंकिंग हो गया, मुद्रा हो गया, संचार, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, नागरिकता, अंतरराज्यीय व्यापार, चुनाव, जनगणना, उच्च शिक्षा के संस्थान, कर, अन्य टैक्स, ये सब आते हैं। और राज्य सूची में जिस पर जो है यहाँ पर अगर बात हम करें, केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें हम यहाँ पर, तो जैसे पुलिस दिया है ना ऑप्शन में, पुलिस है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब आते हैं इसमें। ठीक है, अस्पताल, ये सब सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये सब आते हैं। ठीक है, तो पुलिस इसी में आएगा, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस। ठीक है, तो पुलिस हो जाएगा यहाँ पर राज्य सूची के विषय है, संघ सूची के विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में लगभग कितने देशी रियासत थे? तो टोटल 565 थे। कितना? 565, याद रखना। ठीक है, जो ब्रिटिश भारत के अलावा थी और जिन्हें बाद में सरदार पटेल के प्रयासों से भारतीय संघ में एकीकृत किया गया। ठीक है, तो 565 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, यदि सरकार के विविध अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का यहाँ पर खाली स्थान वितरण करते हैं, यानी क्षैतिज वितरण करते हैं। ठीक है, तो टोटल 22 क्वेश्चन था इस चैप्टर में। यहाँ पर हम देखें टोटल 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए।